अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से मोहम्मद हारिस को कितना हेट मिल रहा है, जहां इंटरनेट पर उनकी एक स्टेटमेंट काफी वायरल जा रही है कि बाबर आजम को अपने T20 स्टाइल में, बैटिंग स्टाइल में थोड़े से चेंजेस लेके आने चाहिए। इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा करना हुआ कि मोहम्मद हारिस की फॉर्म भी बुरी तरह रूठ गई, जिससे वो जब जब फेल हुए उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया। उन्हें कहा गया कि उनसे खुद तो परफॉर्म होता नहीं और वो दूसरों पर बातें करते हैं। पर क्या ये ट्रोलिंग फेयर थी? क्या मोहम्मद हारिस ये हेट डिजर्व करते हैं? क्योंकि मोहम्मद हारिस जो कि एक ओपनर है, उन्हें पिछले कई मैचेस से छठी और सातवीं पोजीशन पर खिलाया जा रहा है। इसलिए आज हम जानेंगे मोहम्मद हारिस की पूरी कहानी, उनकी अचीवमेंट्स, उनके फेलियर्स और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी रिसेंट फॉर्म और स्टेटमेंट्स, जो उन्हें इस वक्त पाकिस्तानी टीम का सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर बना रही हैं। मोहम्मद हारिस पेशावर के गांव मुश्तरजई में पैदा हुए थे। मोहम्मद हारिस के टैलेंट, क्यूरियोसिटी और अग्रेसिव बैटिंग की वजह से उन्हें 2020 में पाकिस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड में पिक कर लिया गया। डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने के बावजूद उन्हें पाकिस्तान से खेलने का चांस नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त रिजवान और बाबर की ओपनिंग अपने पूरे पीक पर थी। ऊपर से पाकिस्तानी टीम भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इसलिए उस वक्त पाकिस्तान T20 टीम में और खास तौर पर ओपनिंग में जगह बनाना बहुत मुश्किल था। पर चांस तो देना था, इसलिए मोहम्मद हारिस को T20 की जगह ODI डेब्यू करने को मिलता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद हारिस का प्लेइंग स्टाइल कम्प्लीटली T20 को सूट करता है। मगर यहाँ ODI में डेब्यू कराने के बाद भी PCB ने मोहम्मद हारिस के साथ वही किया जो वो हर यंगस्टर के साथ करता है, यानी कि मोहम्मद हारिस जो कि एक ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्हें बैटिंग ऑर्डर में 8वीं पोजीशन थमा दी जाती है। ये ऐसे है जैसे शहीन अफरीदी को न्यू बॉल की जगह ओल्ड बॉल और हारिस रऊफ को ओल्ड बॉल की जगह न्यू बॉल थमा दी जाए। पर इस चीज से मोहम्मद हारिस को एक चीज का फायदा जरूर हुआ, उन्हें 2022 के PSL के लिए पेशावर ज़ल्मी ने पिक कर लिया और ये PSL मोहम्मद हारिस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस PSL में हारिस को सिर्फ 5 मैचेस खेलने को मिले, मगर उन 5 मैचेस में उन्होंने 33 के एवरेज के साथ 166 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट था 186 का। उस वक्त जहां ज्यादातर पाकिस्तानी बल्लेबाज पिच पर सेटल होकर बैटिंग करना प्रेफर करते थे, वहीं हारिस ने आते ही बॉलर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। उनके इसी फेयरलेस इंटेंट की वजह से वो बहुत जल्द फैंस के जुबान पर आ गए, जिससे सितंबर 2022 में उन्हें इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू करने को मिलता है, जहां वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उस वक्त रिजवान बाबर की जोड़ी अपने पीक पर थी, इसलिए हारिस को एक मैच के बाद ही बाहर बिठा दिया जाता है। ऊपर से उस वक्त कीपिंग में भी पाकिस्तान के पास मोहम्मद रिजवान थे, जो बैटिंग में तो कंसिस्टेंट थे ही, मगर वो एज अ कीपर भी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट थे, जिससे ऑलरेडी सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम में अपनी पोजीशन लूज कर चुके थे। एक्चुअली ये भी एक अलग टॉपिक है कि कैसे सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की डूबती हुई क्रिकेट को बचाया, लेकिन फिर कैसे उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दिया गया। और अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब। और ऐसे में मोहम्मद हारिस के लिए चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। मगर फिर आता है वर्ल्ड कप 2022। इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट में हारिस पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे, पर वर्ल्ड कप के मिडल में फखर जमान की इंजरी के बाद हारिस को वर्ल्ड कप खेलने के लिए बुलाया जाता है। हारिस आते ही अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक छोटी मगर 11 बॉल्स पर 28 रन की एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेलते हैं। ये मैच जितवाने में हारिस का एक बहुत बड़ा रोल था। जहां इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ज्यादातर बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट मुश्किल से 125 था, वहीं मोहम्मद हारिस ने इस वर्ल्ड कप में 144 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी। मगर वर्ल्ड कप के बाद फिर से वही कहानी, वही रिजवान बाबर की जोड़ी और वही मोहम्मद हारिस टीम से बाहर। यहाँ तक कि PSL 2023 में भी उन्होंने 31 की एवरेज के साथ 350 रन बनाए थे, जहाँ उनका स्ट्राइक रेट था 186 का, जो कि इस टूर्नामेंट में थर्ड हाईएस्ट था। मगर फिर भी नो रेगुलर चांसेस। लेकिन ये रहा ट्विस्ट। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मोहम्मद हारिस की बैटिंग एवरेज, जहां एक तरफ हारिस अग्रेसिव बैटिंग तो करते थे, मगर उस अग्रेसिव बैटिंग में कंसिस्टेंसी कहीं गायब हो जाती थी। जैसे PSL 2023 के बाद आने वाली अफगानिस्तान सीरीज के लिए हारिस को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन चांस दिया गया, तो इस पूरी सीरीज में उनकी बैटिंग एवरेज सिर्फ 7 की थी। यहाँ तक कि यहाँ शादाब खान और इमाद वसीम के रन भी मोहम्मद हारिस से ज्यादा थे। और
इस सीरीज में हारिस की स्पिन के सामने अप्रोच भी एक्सपोज हो गई और इसके बाद भी जब हारिस को न्यूजीलैंड के खिलाफ चांस मिला तो वो वहां भी डक पर आउट हो गए। अभी तक हारिस ने अपने इंटरनेशनल करियर में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं मारी थी और बिना एक भी हाफ सेंचुरी के इतनी देर पाकिस्तान जैसी टीम में सरवाइव करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से इसके बाद हारिस को 2023 से लेकर 2024 तक एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने को नहीं मिलता। इसी के साथ साथ PSL 2024 में भी हारिस का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 150 का था, लेकिन इस पूरे PSL में उन्होंने सिर्फ एक हाफ सेंचुरी मारी थी। मगर इसके बाद जो मोहम्मद हारिस की लॉटरी लगी ना, वो एक बहुत कमाल की स्टोरी है। तो हुआ कुछ ये था कि 2024 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस के बाद PCB डिसाइड करता है कि हम यंगस्टर्स की एक ऐसी टीम बनाएंगे जो ज्यादा अग्रेसिव हो और मॉडर्न क्रिकेट को मीट कर सके। जिससे होना क्या था, बाबर रिजवान को पाकिस्तान T20 टीम से बाहर कर दिया गया और यहीं पर लॉटरी लगती है हारिस की, क्योंकि रिजवान के बाद पाकिस्तान को एक विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत तो थी ही और ऐसे में हारिस जो ऑलरेडी पाकिस्तान से खेल चुके थे, अग्रेसिव थे और कीपर भी काफी अच्छे थे, वो सीधा सीधा पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं। और ऊपर से बांग्लादेश वाली सीरीज में वो सिर्फ 3 मैचेस में 179 रन करते हैं, जहां उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस था। और सबसे खास बात यह है कि इसी सीरीज में हारिस अपने करियर की पहली इंटरनेशनल सेंचुरी मारते हैं। मगर जहां एक बांग्लादेश की सीरीज ने हारिस की एक अच्छी इमेज क्रिएट कर दी थी, वहीं दूसरी बांग्लादेश की सीरीज हारिस की इमेज की धज्जियां उड़ाने वाली थी। क्योंकि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज लाहौर से उठकर मीरपुर जाती है तो हारिस का बल्ला जो चुप कराए चुप नहीं हो रहा था, अब वो जैसे बोलना ही बोल चुका था। इस सीरीज में हारिस ने 3 मैचेस में सिर्फ 9 रन बनाए और इसी दरमियान हारिस की वो स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई, जिससे हारिस जिन पर परफॉर्म करने का प्रेशर तो था ही, उन पर बाबर के फैंस भी बुरी तरह बरस पड़े। कईयों ने कहा कि हारिस ने ये बहुत इमेच्योर बात की है, तो कईयों ने कहा कि हारिस को स्टिक से मारना चाहिए। पर इस पर आपकी क्या सोच है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्पिन ट्रैक के ऊपर हारिस के इतने बुरे फेलियर ने पाकिस्तान के लिए परेशानियां और बढ़ा दी, क्योंकि एशिया कप भी स्पिन ट्रैक के ऊपर हो रहा है। मगर यहाँ पर जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने किया उसे 21 तोपों की सलामी। पाकिस्तान ने हारिस को टॉप ऑर्डर से हटाकर 6-7वें नंबर पर शिफ्ट कर दिया, जिससे हारिस जो आगे ही स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनके स्ट्रगल में बस थोड़ा सा और इजाफा हो गया। क्योंकि मोहम्मद हारिस का नेचुरल स्टाइल ये है कि वो कोई बड़े पावर हिटर नहीं है, वो बस पावर प्ले का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करते हैं और ऐसे में उन्हें लोअर ऑर्डर में शिफ्ट कर देना, और वो भी तब जब वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो, ये हारिस और पाकिस्तान दोनों के लिए अच्छा नहीं था, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। एक प्लेयर जिसने पिछली 2 सीरीज को मिलाकर सिर्फ 17 रन बनाए हों, एक प्लेयर जिसके पिछले 11 मैचेस में एक भी 50 ना हो, और फिर जब उसे 11 मैचेस के बाद लोअर ऑर्डर से टॉप ऑर्डर में शिफ्ट किया गया तो उसने पाकिस्तान के लिए एक मैच विनिंग नॉक खेल दिया। इस मैच में सिर्फ 3 छक्के लगे थे और वो तीनों छक्के मोहम्मद हारिस ने मारे थे। इसमें कोई शक नहीं कि अभी हारिस को अपनी बैटिंग पर बहुत काम करना है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते। और इस तरह आज हमने जाना कि कैसे हारिस का करियर थ्रिलर से बड़ा हुआ था, लेकिन अब वो पाकिस्तानी टीम में हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। हारिस का प्रीवियस रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, मगर उम्मीद है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे और पाकिस्तान का एक अच्छा फ्यूचर बनेंगे। और अगर आपको किसी खास प्लेयर या किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम हाजिर हैं।